जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया सब्जी बेचने आती थी। उसके पास बहुत ही कम सब्जी होती थी। सब्जी ले लो भैया, सब्जी ले लो। बुढ़िया चिड़िया कभी महंगी सब्जी नहीं बेचती थी, क्योंकि उसे खाने के बस थोड़े से पैसे मिल जाए यही बहुत होता था। इसलिए सभी को वह बूढ़ी चिड़िया बहुत अच्छी लगती थी। वहाँ पर एक सब्जी वाला आदमी भी आता था। सब्जी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। जंगल की कोई भी चिड़िया उससे कुछ नहीं लेती थी। सभी को बूढ़ी चिड़िया का इंतजार रहता था। उस बूढ़ी चिड़िया का जीवन भी बहुत मुश्किल से था। सब्जी ले लो भैया, सब्जी ले लो। लेकिन फिर भी वह बूढ़ी चिड़िया मेहनत करती थी। किसी से 1 रुपया भी अधिक नहीं लेती थी। एक दिन की बात है, बूढ़ी चिड़िया सब्जी बेचने आती है। वह जग्गू कबूतर के पास आता है। सब्जी ले लो भैया, सब्जी ले लो। जब यह कबूतर कहता है, दादी आप बहुत बूढ़ी हैं, फिर भी मेहनत कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका जीवन थोड़ा अच्छा हो सकता है। अगर आप बीमार पड़ जाती हैं, कौन आपकी देखभाल कर सकता है? अगर मैं आराम करने लगी तो सब्जी कौन ले सकता है कि मैं घर में अकेली हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है। अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो मुझे भोजन कौन दे सकता है? काम ही जीवन है। जीवन में अगर कोई काम नहीं हो तो जीवन बहुत मुश्किल होने लगता है। आप ठीक कह रही हैं, बिना काम के जीवन में कुछ नहीं है, इसलिए काम होना भी बहुत जरूरी है। मगर मैं इसलिए कह रहा था, तुम्हें आराम की जरूरत है दादी, आराम भी जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम्हें सब्जी कौन देता? जग्गू कबूतर जानता है बूढ़ी चिड़िया का जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वह काम कर रही है। एक नदी के किनारे 2 पेड़ थे। उसी रास्ते पे चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाली है क्या? मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे गहने में घोंसला बनाकर रह सकते हैं। पेड़ ने मना कर दिया। टुनटुनी चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा, हाँ ठीक है, तुम इधर रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। दूसरा पेड़ मान गया था। एक दिन बहुत बारिश होने लगी। इस दौरान वहाँ पहला पेड़ जड़ से उखड़ पानी में बह गया। जब टुनटुनी चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब मैंने और मेरे बच्चे रहने के लिए आए, जब तुमने मना कर दिया, अब देखो तुम्हारे उसी रूठे बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर हैं और इस बारिश में भी मैं ठीक नहीं पाऊंगा, और मैं तुम्हारे और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना